मैं आज रिटर्न आया, लेकिन टाइम पे हमारा जो स्टूडियो का जो लाइव होना था वो थोड़ा सा सेटअप था, उस लाइव हम वहां से कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन कल से हमारा वहां पे लाइव सेशन चलेगा और बहुत सारे एक्टिविटीज कल से ऑफिस से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जितना ठंडा, मतलब दिल्ली आज मैं पहली बार, मतलब इस सीजन में पहली बार आया हूँ, बहुत ठंडा है। मतलब मैं जहाँ पे था उसका 4 गुना 5 गुना एकदम ठंडा है, बहुत ठंडा है, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है। फिर भी हम रोज 9 बजे मीटिंग हम करेंगे, 9 बजे हम सब मिलकर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, नया प्लान बनाएंगे और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि शायद रियल गुरु एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, रियल गुरु एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, रियल गुरु एक चिट फंड कंपनी है। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, रियल गुरु कंप्लीटली एक स्टार्टअप कंसेप्ट है, कंप्लीटली एक स्टार्टअप, 100%, 99% भी नहीं, 100% एक स्टार्टअप कल्चर में काम करने जा रहा है। स्टार्टअप कल्चर क्या होता है? स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप कोई भी एक प्रॉब्लम को अगर कोई बिजनेस सॉल्व करता है तो वो स्टार्टअप कहलाता है। चाहे आप छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करो, चाहे आप बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो वो स्टार्टअप कहला जाएगा। उसी तरह इंडिया के एक न्यू लोकल सर्च इंजन एंड एफिलिएट मार्केटिंग, जिससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? इंडिया की कुछ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैं यही बोल रहा हूं कि कुछ प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर रहे हो तो वो स्टार्टअप कहलाएगा। हम इंडिया के सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को कुछ हद तक हमारे इस स्टार्टअप के जरिए सॉल्व करने के लिए प्लान कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे इंडिया का एक सुपर ऐप बनाने जा रहे हैं, जहां पे इंडिया का हर एक चीज यहाँ पे कोई सर्च कर सकता है। यानी कि इंडिया का, जैसे कि हमारा नारा है, इंडिया का न्यू लोकल सर्च इंजन रियल गुरु। ये हमारा स्टार्टअप का जो टैगलाइन है, इंडिया न्यू लोकल सर्च इंजन। तो ये सर्च इंजन में हम इंडिया की सारी चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। यानी कि आप कोई सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढ रहे हो, आप कोई दुकानदार को ढूंढ रहे हो, आप कोई मैन्युफैक्चरर को ढूंढ रहे हो, आप अपना घर का सामान खरीदना चाहते हैं, आप कोई पुराना सामान है उसको बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, आपके घर में किसी का शादी करवाना है उसके लिए प्रोफाइल मैच करना चाहते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस देखना चाहते हैं, आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, आप टूर लेना चाहते हैं, इस तरह का जो भी चीज आपको चाहिए वो सारे रिलेटेड वेंडर को हम एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। यानी कि अगले आने वाले दिनों में ये जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन अगले आने वाले दिनों में 10 करोड़ लोगों के मोबाइल पे रहेगा। 10 करोड़ मोबाइल में ये एप्लीकेशन रहेगा। इंडिया की 10 करोड़ घर में ये एप्लीकेशन यूज होगा। कोई रोज यूज कर रहे होंगे, कोई 2 दिन में एक बार यूज करेंगे, कोई हफ्ते में यूज करेंगे, कोई 15 दिन में यूज करेंगे, लेकिन डेफिनेटली ये एप्लीकेशन हर घर में हमारा यूज होगा। जैसे कि आज ओला, जैसे कि आज ओयो, जैसे कि आज उबर हो, जैसे पेटीएम, फोन पे, भारत पे, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं। इंडिया की लाखों नहीं करोड़ों लोग यूज करते हैं। लेकिन ये जो सारे कंपनी के मैं बात बोल रहा हूं ना, ये सारे कंपनी कभी ना कभी एकदम जीरो से शुरू हुए थे। ऐसा नहीं कि रिलायंस जैसा कंपनी था, उन्होंने शुरू कर लिया एक यूनिक आइडिया लेके, फिर 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करके जियो को लॉन्च किया। वो स्टार्टअप नहीं कहलाता है। स्टार्टअप मतलब ये जो मैं पेटीएम, ओला, ओयो, उबर का मैं बात बोल रहा हूँ, ये सारे स्टार्टअप ना एकदम जीरो से शुरू हुआ था। यानी कि कोई मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आकर ही वो सारे स्टार्टअप को शुरू किए थे। लेकिन आज वो खुद तो एक बहुत बड़ा कंपनी बन गया है, उसके साथ साथ हजारों लोगों को इंडिया में रोजगार भी दे रहा है। और ये पिछले 15 साल से चल रहा है। ये 15 साल से मतलब किसी से ना पैसा ले रहे हैं, मतलब कोई नेटवर्क मार्केटिंग जैसा लोग ज्वाइन करवाने का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, या किसी से पैसा डिपॉजिट नहीं ले रहे। लेकिन आज ये सारे कंपनी का वैल्यूएशन मोर देन 30,000, 40,000, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ तक भी पहुंचा है। सबसे ज्यादा वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन है 3,10,000 करोड़। लेकिन जो स्टार्टअप का एक खासियत है कि ये स्टार्टअप, कोई भी स्टार्टअप में आपको ज्वाइनिंग करने के लिए पैसा मांगा नहीं जाता है। कोई भी स्टार्टअप, चाहे ओला हो, ओयो, उबर हो, कोई भी स्टार्टअप हो,
ज्वाइनिंग करने के लिए वहां पे पैसा मांगा नहीं जाता है। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या चिट फंड रिलेटेड या कोई क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेस आप करेंगे तो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा लगाने के लिए ही बोला जाएगा। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, या तो आप पैसा लगाओ या आप दूसरों का लगवा दो पैसा। ये बिना इसके बिना कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या फंड या क्रिप्टो करेंसी ये बिजनेस चलता नहीं है। लेकिन कोई भी स्टार्टअप में आपको ये दिखेगा नहीं कि आपको यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करना है, आपको पैसा कमाने के लिए पैसा डिपॉजिट करना है या इतना प्रोडक्ट खरीदना है। ये सारे चीज स्टार्टअप में नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली हमारे ये जो रियल ग्रुप का स्टार्टअप है, हम वही रास्ता अपना रहे हैं। हम यहाँ पे भी अपनी बहुत जो हमारे साथ पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि हमारा विजन है कि अगले एक साल के अंदर हम 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन में हमारे कंपनी को पहुंचाएंगे। हम अगले एक साल के अंदर, जिससे 2 महीना चला गया है और 10 महीना बाकी है, अगले 10 महीने में हम पूरे इंडिया से 10 करोड़ लोगों को हमारे एप्लीकेशन में फ्री में लेके आ रहे हैं। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगले 10 महीने में हम पूरे इंडिया से मोर देन करोड्स ऑफ वेंडर हमारे प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। यानी कि ये जो 10 करोड़ लोग और जो 1 करोड़ से ज्यादा वेंडर, ये दोनों का एक मिक्सचर पॉइंट होगा। ये दोनों का एक कनेक्टिंग पॉइंट है, रियल गुरु होने वाला है अगले आने वाले दिनों में। अगले 10 महीने में हम ये जो 10 करोड़ कंज्यूमर बन रहे हैं, इनमें से कुछ लाख लोगों के लिए रोजगार का व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि करोड़ों लोगों को यहाँ पे हम रोजगार देने का व्यवस्था करेंगे, नहीं, लेकिन ये 10 करोड़ लोगों में से कुछ लाख लोगों के लिए हम हर महीने कुछ रोजगार का व्यवस्था यहाँ पे करने जा रहे हैं अगले 10 महीने में। उसके साथ साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हम कुछ लोगों को एक एक्सक्लूसिव एरिया फ्रेंचाइजी देके उनको एक लाइफ टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी, फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी भी देने जा रहे हैं। यानी कि क्लियर विजन है कि अगले 10 महीने में हम पूरे इंडिया से मोर देन 1 करोड़ वेंडर लेने वाले हैं, मोर देन 10 करोड़ कंज्यूमर लेने वाले हैं और लगभग कुछ लाख लोगों को रोजगार देने वाले हैं और 1 लाख लोगों को हम एक फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात है, इनमें से ये सारे लोगों में से सिर्फ 1120 लोगों को हम अगले 10 महीने में अमीर बनाने का विजन लेके जा रहे हैं। सिर्फ कितने लोगों को? सिर्फ 1120 लोग। ये जो 10 करोड़ लोग ज्वाइन करेंगे कंज्यूमर के हिसाब से, 1 करोड़ वेंडर के हिसाब से ज्वाइन करेंगे, यानी कि अपना अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे। उसके साथ साथ लाख लोग इनकम करेंगे, उसके साथ साथ कुछ लोगों को फ्रेंचाइजी मिलेगा। लेकिन उनमें से 1120 लोगों को हम यहाँ पे अमीर बनाने का एक विजन लेके जा रहे हैं। ये 1120 लोग कौन होंगे इसके बारे में डिटेल्स में मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ ये कौन इनकम यहाँ पे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर हमारे एप्लीकेशन को पूरे इंडिया में कोई भी डाउनलोड करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट डाउनलोड कर नहीं सकते, किसी ना किसी का लिंक के जरिए, रेफरल के जरिए ही डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि हमने पूरे इंडिया में जो इतना बड़ा यूजर बेस बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया और सबसे इजीएस्ट रास्ता रेफर एंड अर्न का रास्ता अपनाया है हमने। यानी कि हमारे एप्लीकेशन को अगर कोई भी, इंडिया की कोई भी लोग हमारे एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन को अगर दूसरों को डाउनलोड करवाएंगे या दूसरों को प्रमोट करेंगे, शेयर करेंगे, तो उनको बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पे मिलने का मौका है। जैसे कि बेनिफिट मैंने बताया था, यहाँ पे रोजगार करने का भी मौका है, यहाँ पे फ्रेंचाइजी लेने का भी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे अमीर बनने का, अमीर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 1120 लोगों को पार्टनर बनाने जा रहे हैं। पहली बार आप कोई मीटिंग में ऐसा सुनने को आपको मिल रहा होगा कि कोई एक कंपनी या कोई एक स्टार्टअप बिना इन्वेस्टमेंट पे अपना पार्टनर बना रहा है। पहली बार आपको ये सुनने को मिल रहा है और डेफिनेटली अगले आने वाले दिनों में बहुत दिनों तक भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में, स्टार्टअप की हिस्ट्री में पहली बार रियल गुरु अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि
यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कंपनी होते हैं कि आप पार्टनर अगर बनना चाहते हो तो आपको 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको इतना लाख रुपए का प्रोडक्ट परचेस करना होगा, आपको इतने महीने बिजनेस देके, 1 साल बिजनेस देके तो आपको कंपनी पार्टनर बनाएगा। ऐसे बहुत सारे प्लान लेके आते हैं। लेकिन हम पहली बार एक स्टार्टअप है जहां पे हम लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप एक मिनिमम एफर्ट्स एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमम कंट्रीब्यूशन देके भी आप यहाँ पे एक पार्टनर बन सकते हो। आज के डेट में सबसे बढ़िया, मतलब आज के डेट में सब लोअर मिडिल क्लास, मैं लोअर मिडिल क्लास या आप मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड से आते हैं, तो मिडिल क्लास बैकग्राउंड का एक प्रॉब्लम होता है कि वो कुछ भी खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं। और इंडिया की मोर देन 95-96% लोग मिडिल क्लास के ट्रैप में बंधे हुए हैं। उनको कुछ भी परचेस करना होता है, कुछ भी करना होता है तो उससे पहले वो 10 बार सोचते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसे भी 4% लोग हैं जो अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास में है, वो कोई भी चीज खरीदने से पहले वो सोचते नहीं है। तो हमें अगर चाहते हैं, क्योंकि मैं किसी के महान पुरुष का एक डायलॉग याद आ रहा है अभी तुरंत, मैं उससे बताना चाहता हूं कि अमीर गरीब होके जन्म होना ये बहुत बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। गरीब होके जन्म होना वो बहुत बड़ा पाप नहीं है या पाप नहीं है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर गरीब होके मरना वो हमारे लिए पाप है, और क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है। अगर गरीब होके हम मरते हैं ना तो वो हमारा गलती है। तो इसीलिए एक बार हमें जिंदगी मिला है, चाहे हम गरीब होके जन्म हुए हैं या अमीर हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास अभी एक मौका है, एक बार जिंदगी मिला है, तो अगर हम गरीब होके जन्म भी हुए हैं ना तो हम अमीर बन सकते हैं। अगर अमीर हम बन नहीं पा रहे हैं तो प्रॉब्लम हमारे में है, प्रॉब्लम हमारे में है अगर हम अमीर बन नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ लोगों को अमीर बनने का एक रास्ता दिखाने आए हैं। आज के डेट में अमीर बनने का अगर मैं सबसे सही तरीका और सबसे आसान तरीका में बोलूं तो वह है स्टार्टअप। क्योंकि आज के डेट में अगर बिजनेस करके अमीर कोई बनना चाहता है ना तो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करेगा तब जाके वो अमीर बन सकता है बिजनेस में। अगर कोई नौकरी करके भी अमीर बनना चाहता है ना तब भी उसको हाईली क्वालिफाइड होना पड़ेगा, उसके साथ साथ 5 साल 10 साल नौकरी करके प्रमोशन करते 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 जाके 10 15 20 साल लग जाएगा उसको अमीर बनने में। यानी कि बिजनेस में अमीर बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए और नौकरी में अमीर बनने के लिए बहुत टैलेंट चाहिए और बहुत टाइम चाहिए। लेकिन इसके अलावा और भी एक रास्ता है जहां पे कोई अमीर बन सकता है, वो है स्टार्टअप। क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस है, स्टार्टअप एक ऐसा कल्चर है जहां पे जीरो से शुरू करके, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, अच्छा प्लेटफॉर्म आप बनाते हो तो जीरो से भी शुरू करके आप 10,000 करोड़ में पहुंच सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। पेटीएम का फाउंडर वो भी 40,000 में नौकरी करते थे, लेकिन आज इंडिया का 97th रिचेस्ट पर्सन है। ओयो का जो फाउंडर है वो पढ़ाई ड्रॉप आउट करके वो ओयो का शुरू किए थे, आज वो 80,000 करोड़ का कंपनी का मालिक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको 1-2 नाम बता रहा हूं, लेकिन इंडिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जो एकदम जीरो से शुरू करके आज वो 100, 200, 500, 1000 करोड़, 2000, 5000, 10,000 करोड़ में पहुंच चुके हैं। लेकिन स्टार्टअप में एक प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट भी है। स्टार्टअप में माइनस पॉइंट ये मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हो, 2 रास्ता है, या तो आप स्टार्टअप शुरू करो, उसको सक्सेस करवाओ तो आपको बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है, अमीर आप जल्दी बन सकते हो। क्योंकि स्टार्टअप सक्सेस होने में कोई 10 साल 20 साल नहीं लगता है। कोई स्टार्टअप अगर कोई शुरू करता है तो 1-2 साल में वो सक्सेस होगा या नहीं होगा वो पता चल जाएगा, 1-2 साल का मैटर है। यानी कि अगर आप स्टार्टअप खुद का शुरू करते हो तो 1-2 साल में आप बहुत अमीर बन सकते हो अगर वो स्टार्टअप आपका चल जाता है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप खुद स्टार्टअप शुरू नहीं करते हो लेकिन और कोई शुरू कर रहा है उसके साथ आप एक शेयर होल्डर बन जाओ।
शेयर होल्डर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी 10 लाख 15 लाख 20 लाख इनिशियल टाइम पे, कोई भी स्टार्टअप में इनिशियल टाइम में 10-15 लाख देके आपको शेयर मिल जाता है। लेकिन वहां पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल टाइम पे कौन सा स्टार्टअप सक्सेस होगा कौन सा नहीं होगा वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। दोनों केस में रिस्क आपके पास रहेगा। पहले केस में रिस्क सारा चीज रहेगा, क्योंकि आप खुद स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, इसका मतलब आपका पैसा भी लग रहा गया, आपका टाइम भी लगेगा, आपका रिस्क भी लगेगा, आपका आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ये सारे चीज आपको करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी अगर फेल हो जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं फेल हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अगर फेल भी हो जाता है ना, तो सारा रिस्क आपके ऊपर है। यानी कि सक्सेस तो हो सकता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है कोई भी स्टार्टअप में शुरू करने के लिए। ये पहला रास्ता आप अपना के अमीर बन सकते हो, लेकिन और एक आसान रास्ता है, उससे आसान रास्ता है, कोई भी एक स्टार्टअप अगर शुरू होता है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करो। अगर आपका मन कहता है, आपका नॉलेज कहता है कि ये स्टार्टअप एक ना एक दिन सक्सेस होगा, तो वहां पे आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख पैसा डाल के, या 5-10 लाख जो भी है, जितना भी अपॉर्चुनिटी मिलता है उतना पैसा डाल के वहां पे शेयर होल्डर बन जाइए। तब वो सक्सेस अगर हो जाएगा तो भी आपको बहुत बड़ा पैसा मिल जाएगा। ये दो रास्ता है जहां से आप स्टार्टअप में सक्सेस हो सकते हो। लेकिन आज मैं आपको पहली बार और एक रास्ता स्टार्टअप का मैं बताने वाला हूं, जहां पे आपको ना रिस्क लेना है, ना इन्वेस्टमेंट करना है, ना स्ट्रगल करना है, ना नॉलेज लेना है, ना एक्सपीरियंस लेना है, कुछ करना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे अमीर बनने का मौका मिलेगा। कैसे? सिंपल सी बात है, कोई भी स्टार्टअप में अगर सक्सेस आप होना चाहते हो तो उसका शेयर होल्डर आपको बनना पड़ेगा। कोई स्टार्टअप में शेयर होल्डर ना बन के आप सक्सेस मतलब बहुत बड़ा पैसा कमा नहीं सकते। कोई स्टार्टअप में आप नौकरी करके बहुत बड़ा पैसा कमाना ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी स्टार्टअप में आप बहुत बड़ा पैसा या अमीर बनना चाहते हो, वो स्टार्टअप में आपको शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। तो जो इनिशियली कंपनी शुरू करता है तो ऑब्वियसली उसके पास शेयर रहता है, तो वो शेयर होल्डर बनता है। नहीं तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो भी उसके पास शेयर रहता है। लेकिन मैं आपको आज एक तीसरा रास्ता बताना आया हूं, जिस रास्ते में आपको ना यहाँ पे स्टार्ट करना है, कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, यूनिक आइडिया के साथ आपको काम करना नहीं है, आपको नॉलेज जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, या आपको 10 लाख 15 लाख 5 लाख इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एक शेयर होल्डर बनाया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ 1120 लोगों को शेयर होल्डर बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनमें से किसको बना रहे हैं हम वो मैं डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन सिंपल सी यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, जैसे आज मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा पेटीएम का। पेटीएम का आज 20 करोड़ यूजर पूरे इंडिया में है, 20 करोड़ यूजर पूरे इंडिया में है। लेकिन सोचिए 20 करोड़ यूजर में से पेटीएम का जो एम्प्लॉय है ना, उन्होंने 1 लाख कंज्यूमर भी बनाया नहीं होगा। 1 लाख लोगों को उनके एम्प्लॉय जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा नहीं होगा, लेकिन 20 करोड़ कैसे हो गया? क्योंकि आज के डेट में सबसे आसान रास्ता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने के लिए, रेफर एंड अर्न। इनिशियली पेटीएम लॉन्च किया था, जब लॉन्च किया था तब लॉन्च किया था कि मेरे एप्लीकेशन को, पेटीएम एप्लीकेशन को जो भी डाउनलोड करके दूसरों को डाउनलोड करवा देगा तो उसको 50 रुपया मिल जाएगा। और यही 50 रुपया पाने के लिए इंडिया की लाखों लोगों ने इस एप्लीकेशन को प्रमोट किया था, और इसी के कारण पूरे इंडिया में 10 करोड़ और अभी 20 करोड़ कंज्यूमर हो गए हैं पेटीएम के। लेकिन अभी आपके बीच में, हमारे बीच में, यहाँ पे जितने लोग हैं इनमें से भी बहुत सारे लोगों ने पेटीएम को, ओला को, ओयो को, उबेर को, ऐसे एप्लीकेशन को प्रमोट किया होगा, डेफिनेटली किया होगा किसी ना किसी एप्लीकेशन का। लेकिन उनको पता नहीं है कि उन्होंने जो 5-10 लोगों को रेफर किया था, वो 5-10 लोगों से वो बढ़ते 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 लाख कंज्यूमर वो कंपनी को मिल गया होगा। लेकिन उनको पता नहीं है या हमको पता नहीं। और आज वो लाख कंज्यूमरों से, लाखों कंज्यूमर से पेटीएम, ओला, ओयो, उबर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आपको जो नेटवर्क, आपका जो नेटवर्क आपने दिया था, उस नेटवर्क से आपको सिर्फ एक बार 50 रुपया मिला, या 100 रुपया मिला, या 10 रुपया मिला।
लेकिन वो कंपनी जिंदगी भर के लिए पैसा कमाती, जिंदगी भर के लिए। लेकिन वो जो ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन को हम आज यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। यहाँ पे आज हमारे एप्लीकेशन को जो भी रेफर करते हैं, हमारे एप्लीकेशन को जो भी प्रमोट करते हैं, उनके द्वारा जितने भी आगे आगे बढ़ते 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 जितना भी नेटवर्क उनके थ्रू हमारे कंपनी को मिलेगा, वो कंपनी वो कंज्यूमर से जिंदगी भर के लिए जो भी बिजनेस करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन करेगा, वो सारा ट्रांजैक्शन से उनको हम इनकम देंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि 10 करोड़ लोगों को हम कंज्यूमर तो बनाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ लाख लोगों को रोजगार का अवसर देंगे। और वो कुछ लाख कौन होंगे? जो इनिशियली हमारे एप्लीकेशन को रेफर करेंगे, जो इनिशियली हमारे एप्लीकेशन को प्रमोट करेंगे, उनको उनमें से कुछ लाख लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। और रोजगार कितना हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे जैसे देखिए, पेटीएम जब इनिशियली लॉन्च हुआ था, वो सिर्फ एक ही सर्विस को लेकर आया था, लेकिन बाद में पेटीएम मॉल हो गया, पेटीएम बैंक हो गया, पेटीएम का इंश्योरेंस हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज अभी वो खुल रहा है ब्रांच। और उसके साथ साथ अगले आने वाले दिनों में और बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाला है, सर्विस आने वाला है। यानी कि सोचिए, आपका दिया हुआ नेटवर्क से वो जिंदगी भर पैसा कमा रहा है और आने वाले दिनों में बहुत पैसा कमाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। सेम काम यहीं पे हम करने जा रहे हैं। सेम काम यहाँ पे आपका दिया हुआ नेटवर्क से हम अभी भी बिजनेस करेंगे और आने वाले दिनों में भी बिजनेस करेंगे। आज कुछ सर्विस को लेकर बिजनेस कर रहे हैं, अगले आने वाले दिनों में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विस भी हम लॉन्च करेंगे यहाँ पे, और आपका दिया हुआ नेटवर्क से जिंदगी भर के लिए बिजनेस करेंगे। लेकिन दूसरे कंपनी आपको कुछ बेनिफिट नहीं दिया था, लेकिन हम यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट देने जा रहे हैं। आपका दिया हुआ नेटवर्क से कंपनी जो भी बिजनेस करेगा, उसका प्रॉफिट का 95% प्रॉफिट हम बांट रहे हैं। हमें जो इनिशियली एप्लीकेशन को रेफर किए होंगे उनमें से बांट रहे हैं। यानी कि आप कितना पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं? आपका दिया हुआ नेटवर्क जितना बड़ा होगा, आपका पैसा उतना बड़ा इनकम यहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए आपने 10 लोगों को रेफर किया, वो 10 लोगों ने 50 लोगों को किया, 50 लोगों ने 500 लोगों को किया, वैसे बढ़ते 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 5 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, या 2 लाख लोग हो गए, तो वो 2 लाख लोगों से आपको जिंदगी भर के लिए इनकम मिलेगी। यानी कि यहाँ पे अगर कोई 500 रुपए इनकम करना चाहता है तो भी कर सकते हैं, अगर कोई 5000 भी करना चाहता है तो भी कर सकते हैं, कोई 50,000 करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई 5 लाख करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई 10 लाख करना चाहता है कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आपका नेटवर्क से। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, आप अच्छे तरीके से प्रमोट करते हो, क्योंकि पैसा तो किसी से लेना नहीं है, फ्री में एप्लीकेशन प्रमोट करना है, तो वहां से आप पैसा कमा सकते हो। अगले आने वाले दिनों में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे सर्विस यहाँ पे आने वाले हैं। एक बार आपने वेंडर रेफर कर दिया, एक बार अपने कंज्यूमर रेफर कर दिया, तो वहां से भी आपको इनकम मिलेगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात, क्योंकि ये रेफर करने वाला ये तो अगले 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक भी चलेगा, लेकिन ये जो 1120 का सीट मैंने इनिशियली बोला था कि कुछ लोगों को यहाँ पे हम अमीर बनाने का रास्ता, अमीर बनाने का विजन लेके जा रहे हैं, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे इंडिया में हम कुछ लोगों के लिए फ्रेंचाइज का अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टार्टअप, जितने सारे स्टार्टअप आते हैं ना, इनिशियली टाइम में अपना नेटवर्क को अच्छे तरीके से करने के लिए, अपनी अच्छे तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो फ्रेंचाइजी कंसेप्ट लेके आए थे। जैसे पेटीएम हो गया, पेटीएम का इनिशियल टाइम में फ्रेंचाइजी आया था, और इनिशियली जो फ्रेंचाइजी लिया था ना, आज वो पैसा कमा रहा है, आज वो पैसा कमा रहा है। लेकिन आज फ्रेंचाइजी किसी को नहीं मिल रहा है। 10 साल पहले जिन्होंने फ्रेंचाइजी लिया था, आज वो पैसा कमा रहे हैं, और फ्रेंचाइजी के बारे में मोर देन 99% लोगों को पता नहीं है। पूरे इंडिया में 20 करोड़ कंज्यूमर उनके हैं, लेकिन उनमें से 99% का फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड लोगों के लिए आया था। लेकिन जो इनिशियली टाइम पे लिया था ना, वो आज भी पैसा कमा रहा है, अगले 10 साल में भी पैसा कमाएगा, अगले 50 साल तक भी पैसा कमाएगा। यानी कि कोई भी स्टार्टअप अगर सक्सेस होने के पहले इनिशियल टाइम में इसका शेयर होल्डर या कोई फ्रेंचाइज अगर किसी के पास रहता है, तो वो अगले आने वाले दिनों में लाइफ टाइम के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट उनको मिल सकता है। तो उसी तरह का हमने पूरे इंडिया में कुछ लोगों के लिए हमने एक फ्रेंचाइजी लेके आए हैं।
लिमिटेड फ्रेंचाइजी है, एक्सक्लूसिव एरिया फ्रेंचाइजी है। हम अपना नेटवर्क को अच्छे तरीके से पूरे इंडिया में फैलाना चाहते हैं, इसीलिए हमने हर एक एरिया के लिए एक फ्रेंचाइजी रिक्रूटमेंट करते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों में मन में आ रहा होगा कि शायद कंज्यूमर के नाम पे नहीं ले रहे हैं, इन जो शेयर होल्डर बना रहे हैं वो भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी के नाम पे शायद ये लाखों का पैसा मांगेंगे। क्योंकि सच में इंडिया में ऐसे बहुत सारे फ्रेंचाइजी है जहां पे एक छोटा सा फ्रेंचाइजी, चाय का फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी 40 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 40 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि चाय का फ्रेंचाइजी लेने के लिए। सॉरी। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लाखों रुपया लेके किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे, क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि हम यहाँ पे पैसा लेने नहीं आए। कोई भी स्टार्टअप पैसा लेने नहीं आते हैं, स्टार्टअप आते हैं बिजनेस करने के लिए। हम वही यहाँ पे करने आए हैं। हम यहाँ पे एक अच्छा फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आए हैं जो बहुत लिमिटेड सीट है, लिमिटेड लोगों के लिए, एंड दैट टू बी ओनली 6,000 रुपया में। यानी कि 6,000 रुपए में अगर किसी को फ्रेंचाइज हम देंगे, अगर कोई सुन भी रहा है ना तो भी वो बिलीव नहीं कर रहा है कि 6,000 में फ्रेंचाइज आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन सच बात यही है कि हम पूरे इंडिया में कुछ लोगों के लिए 6,000 रुपए में एक फ्रेंचाइज लेके आए हैं। लेकिन वो फ्रेंचाइजी एक्सक्लूसिव एरिया है, इसीलिए आप जिस एरिया का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उस एरिया का अगर अवेलेबल होगा, मतलब अभी तक वो एरिया का फ्रेंचाइजी किसी ने अगर नहीं लिया होगा तो ही वो फ्रेंचाइजी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और एक बार किसी ने ले लिया, अगर किसी की फ्रेंचाइज एरिया का ले लिया तो जिंदगी भर के लिए वो फ्रेंचाइजी उनके नाम पे हुआ। और सबसे बढ़िया बात है, जिस एरिया का फ्रेंचाइजी आपको मिल रहा है ना, उस एरिया में कंपनी के साथ अगले आने वाले दिनों में जो भी उस एरिया में बिजनेस होगा, जो भी लोग जुड़ेंगे, सब जुड़े हुए लोगों से, सब बिजनेस से फ्रेंचाइजी को इनकम मिलेगा। ये ऐसा है कि फ्रेंचाइजी है जहां पे ना आपको बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पे ना आपको कोई बिजनेस टारगेट देना है, ना यहाँ पे आपको कोई ऑफिस खोलना है, ना यहाँ पे आपको कोई 8 घंटा 10 घंटा या 2 घंटा 4 घंटा ड्यूटी करना है, ना आपको यहाँ पे प्रोडक्ट स्टॉक रखना है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ही एक 6,000 रुपया देके आपका एरिया आपके नाम पे बुक कर सकते हो, और उसके बाद उस एरिया में जिंदगी भर के लिए जो भी बिजनेस होगा उस एरिया में, वहां से आपको इनकम मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहता हूं कि अगर कोई भी आपको बोल रहा होगा कि हमारे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में लाखों का इनकम हो जाएगा, वो गलत है। हमारे फ्रेंचाइज का मॉड्यूल हमने ऐसे बनाया है, अगर लाखों का इनकम हो रहा होगा, हो सकता है ना, तो हम 6,000 में फ्रेंचाइजी नहीं देते, उसके लिए कम से कम 10 लाख 15 लाख लेते। अगर 50,000 भी इनकम होगा तो उसके लिए भी 10 लाख भी ले सकते हैं। लेकिन 6,000 रुपया अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके फ्रेंचाइजी लेते हैं तो लगभग 10,000 के आसपास उनको इनकम आ सकता है, 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपया। लेकिन मैं किसी को 10,000 रुपए के भी बारे में मैं बोल नहीं रहा, किसी को 10,000, क्योंकि देखिए अगर हमें 10,000 आपको मैं बोलूं और उसके बाद अगर 2,000 भी आएगा ना तो आपको लगेगा कम आया है। अगर आपको 5,000 में बोलूं, अगर आएगा 4,000 तो भी आपको कम लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको 500 बोला हूं, अगर आ रहा है 1,000 रुपया तो आपको ज्यादा लगेगा। तो इसलिए मैं किसी को भी नहीं बोल रहा हूं, हर किसी को मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने 6,000 लगा के हर महीना 500 रुपया भी अगर आता है आपको, हर महीने 500 रुपया, यानी कि साल का 6,000 रुपया, तब तो भी आपके लिए फायदा वाला डील है, फायदा वाला फ्रेंचाइजी है। क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा पैसा देना नहीं है, टाइम भी देना नहीं है, आपको यहाँ पे कोई बिजनेस करना नहीं है, कोई ऑफिस करना नहीं है। 6,000 देके हर साल अगर 6,000 भी मिलता है तो भी आपके लिए फायदा है। लेकिन 6,000 तो मिलेगा, उससे बड़ी बात नहीं है, वो तो मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप भ्रम में मत रहिए कि यहाँ पे 6,000 देके मिनिमम 500 रुपया मिलता है। वो चिट फंड में होता है ऐसा कि आप 6,000 रुपया दे दीजिए, हर महीने 500 रुपया लाइफ टाइम के लिए मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको क्या अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन बता रहा हूं
कि आपको मिनिमम 500 रुपये आ सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। लेकिन 500 रुपये से लेकर 1000, 2000, 5000, 10,000, 12,000, 15,000 तक भी आ सकता है। क्योंकि अगर आपने कोई अच्छा एरिया लिया है, अर्बन एरिया का फ्रेंचाइज लिया है, तो आपको ज्यादा इनकम आ सकता है। आप सेमी अर्बन एरिया लिए हैं तो आपको और थोड़ा कम इनकम आ सकता है। आप सेमी टाउन, छोटा टाउन का एरिया का फ्रेंचाइज लिया है, और कम इनकम हो सकता है। आपने रूरल एरिया का लिया है, और कम हो सकता है। तो आपने कौन सा एरिया लिया है फ्रेंचाइजी, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा इनकम। इसीलिए मैं सभी को सजेशन देता हूं कि अभी आप पूरे इंडिया का खाली है, पूरे इंडिया में कोई भी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो, कोई भी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो, किसी भी एरिया का फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो। तो पूरे इंडिया में जो भी अच्छा एरिया है, सिटी एरिया, अर्बन एरिया जो है, वो एरिया से कोई भी 1, 2, 4, 5 फ्रेंचाइजी आप आपके नाम पे रख सकते हो। एक बार आपने रख लिया तो जैसे पेटीएम के फ्रेंचाइजी 10 साल के बाद भी पैसा कमा रहा है, वैसे आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल तक भी आप यहाँ पे पैसा कमाने का मौका आपके पास है। लेकिन लिमिटेड सीट है, लिमिटेड सीट खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई फ्रेंचाइजी के बारे में बात ही नहीं करेगा। अभी आ रहे हैं मेन मुद्दा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मिशन है वही कि हम अगले आने वाले दिनों में 1 साल के अंदर पूरे इंडिया में 1120 लोगों को हम यहाँ पे अमीर बनाएंगे। और 1120 लोग कौन होंगे? हमारे 1000 लोग प्रमोटर जो इनिशियली काम कर रहे हैं, उनमें से हम 1000 लोगों को प्रमोटर बना रहे हैं, 100 लोगों को नेशनल प्रमोटर बना रहे हैं, और 20 लोगों को को फाउंडर बनाने जा रहे हैं। ये 1120 लोग हमारे पार्टनर होंगे, और ये पार्टनर 1120 लोगों को कंपनी का 15% शेयर होल्डर मिलेगा। सोचिए, एक कोई भी एक स्टार्टअप कंपनी का 15% शेयर मिलना एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी आज तक ऐसा कोई भी कंपनी ऐसा नहीं दिया है कि 15% शेयर होल्डर किसी को देगा। और वो शेयर होल्डर बनाने के लिए, प्रमोटर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पूरे इंडिया में से सिर्फ 5 फ्रेंचाइजी आपको रेफर करना पड़ता है। सिर्फ 5 फ्रेंचाइजी और 5 वेंडर। वेंडर मतलब जो बिजनेसमैन हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बिजनेस का प्रचार करने के लिए आएंगे, जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ 365 रुपीज देना पड़ेगा उनको। सिर्फ 365 रुपीज देके वो वेंडर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 5 वेंडर और 5 फ्रेंचाइजी रेफर कर लेते हैं, जो भी रेफर करते हैं, तो उनको मिलेगा यहाँ पे प्रमोटर बनने का मौका। और एक बार आपने प्रमोटर बन जाएंगे तो उसके बाद आपको जिंदगी भर के लिए प्रमोटर का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये 1000 लोग प्रमोटर बन जाएंगे, उसके बाद और कोई प्रमोटर बन नहीं सकते। इसलिए मैंने बोला था कि इनिशियली टाइम पे जो इस एप्लीकेशन में मेहनत करेंगे, उनको बिना इन्वेस्टमेंट पे पार्टनर बनने का, बिना इन्वेस्टमेंट पे शेयर होल्डर बनने का मौका मिल रहा है, सिर्फ 1000 लोगों के लिए। और उसमें से लगभग 200 सीट ऑलरेडी, 200 से ज्यादा सीट फिलअप हो चुका है। 200 सीट फिलअप हो चुका है, और अगले आने वाले दिनों में 1 महीने के अंदर ये सारा सीट भी फिलअप हो जाएगा। यानी कि अगर फरवरी के महीने में कोई बनना चाहेगा प्रमोटर, बन नहीं सकता। चाहे वो 50 फ्रेंचाइजी बनाए, चाहे वो 100 फ्रेंचाइजी बनाए, लेकिन वो प्रमोटर या शेयर होल्डर बन नहीं सकते। तो इसलिए आप एक बहुत अच्छे टाइम पे आप आए हो। कोई भी स्टार्टअप, मैंने आपको बोला था, कोई भी स्टार्टअप में इनिशियली टाइम में अगर आपके पास एक छोटा सा शेयर होल्डर भी बन जाते हो, आपके पास एक छोटा सा शेयर रह जाता है ना, तब भी अगर वो सक्सेस हो जाता है स्टार्टअप, तब आपको अमीर बनने का मौका मिल सकता है। लेकिन पहले 2 केस में मैंने बोला था कि अगर सक्सेस नहीं होता है तो रिस्क आपके पास आ जाता है। लेकिन इस केस में सक्सेस मान लीजिए नहीं हुआ, मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, मान लीजिए नहीं हुआ, तब भी रिस्क आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अगर रिस्क नहीं है, किसी से पैसा कंपनी नहीं ले रहा है, तो सक्सेस ना होने का सवाल नहीं है। ये स्टार्टअप आज छोटा स्टार्टअप नहीं है, आज ये पहला स्टार्टअप है जो हम पहले शुरू करते ही 2 महीने में हमारे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर अरबाज खान जी बन गए। अरबाज खान जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन गए। डॉक्टर उज्जवल पाटनी जो इंडिया के मशहूर ट्रेनर है, वो हमारे मेंटर है। बहुत बड़े लेवल पे
हम इस स्टार्टअप को ले रहे हैं आगे। आने वाले दिनों में कोई भी शक नहीं है कि हमारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न में काउंट होगा। हमारे स्टार्टअप पेटीएम, लोग जाके एग्जाम्पल देंगे पेटीएम, ओला, ओयो, उबर का, जैसे आज हम एग्जाम्पल देते हैं, अगले आने वाले दिनों में रियल गुरु का एग्जाम्पल दिया जाएगा स्टार्टअप की दुनिया में। तो ये सक्सेस होने के बाद ये 1000 लोगों को जो यहाँ पे प्रमोटर बन रहे हैं, वो 1000 लोगों को अमीर बनने का मौका मिलेगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? सिर्फ 30,000 का बिजनेस। मैंने बोला था ना, आपको नॉमिनल कंट्रीब्यूशन देके यहाँ पे पार्टनर बनाया जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम यहाँ पे पैसा नहीं जोड़ रहे हैं, हम यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़े, ये हम चाहते हैं। इसीलिए ये जो 1000 लोग, सिर्फ 30,000 का बिजनेस देना पड़ता है सिर्फ उनको क्या करने के लिए? प्रमोटर बनने के लिए। उसी हिसाब से हम पूरे इंडिया से 100 लोगों को नेशनल प्रमोटर बनाएंगे। और नेशनल प्रमोटर कौन बन सकते हैं? जो हम अपने पूरे नेटवर्क से 10 लोगों को प्रमोटर बना देते हैं। यानी कि जैसे आप 5 वेंडर और 5 फ्रेंचाइजी बना के प्रमोटर बन जाएंगे आप, उसी हिसाब से आपके दिया हुआ नेटवर्क से अगर 10 लोग प्रमोटर बन जाते हैं तो आप बन जाते हैं नेशनल प्रमोटर। और नेशनल प्रमोटर होने से और 10 गुना फायदा है, प्रमोटर से 10 गुना बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि प्रमोटर में 5% शेयर मिलता था, नेशनल प्रमोटर में भी 5% शेयर मिलेगा, लेकिन वहां पे 1000 लोग थे, यहाँ पे 100 लोग थे। तो इसीलिए यहाँ पे प्रमोटर से 10 गुना मिलने का मौका है। सोचिए, अगर 10,000 करोड़ का हम विजन लेके जा रहे हैं, 10,000 करोड़ का 5% मतलब कितना? 500 करोड़। और ये 500 करोड़ डिवाइड होगा किसमें? 100 नेशनल प्रमोटर में। यानी कि पर नेशनल प्रमोटर 5 करोड़ कमाने का मौका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 5 करोड़ रुपया आप एक बार नेशनल प्रमोटर बन जाएंगे तो 5 करोड़ मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, लेकिन 5 करोड़ कमाने का मौका भी है, कमा सकते हो। उसी विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। उसी हिसाब से पूरे इंडिया से हम 20 लोगों को यहाँ पे को फाउंडर बनाने जा रहे हैं। को फाउंडर 20 लोगों को जो बनाएंगे उनको भी 5% मिलेगा। और को फाउंडर कैसे बनेंगे? आपकी पूरे टीम से अगर 100 प्रमोटर और उसमें से 2 टीम में 2 नेशनल प्रमोटर बन जाते हैं तो आप को फाउंडर बन जाते हैं। और एक बार को फाउंडर बन गए तो उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट लेवल पे आप आते हैं, कंपनी आपको सैलरी देता है, कंपनी आपको पूरे इंडिया में प्रमोशन करने के लिए सुविधा देता है, उसका सारा खर्चा कंपनी लेता है, उसका बेयर करता है कंपनी। तो लेकिन सिर्फ 20 लोगों के लिए। एक बार 20 लोग को फाउंडर बन जाएंगे, उसके बाद कोई भी यहाँ पे को फाउंडर बनेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि 20 लोग हम अभी बता रहे हैं, उसके बाद फिर ज्यादा फिर और 20 लोगों को ले आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 5% सिर्फ 20 लोगों को मिलेगा, सेकंड 5% सिर्फ 100 लोगों को मिलेगा, और थर्ड 5% सिर्फ 1000 लोगों को मिलेगा। जिंदगी में एक भी लोग यहाँ पे बढ़ेंगे नहीं। तो ये जो 1120 लोग होंगे, हमारा ड्रीम है ये 1120 लोग यहाँ से अमीर बनेंगे और यहाँ से जो मिडिल क्लास का ट्रैप है वहां से निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे। लेकिन ये 1120 लोग कौन होंगे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप में से यहाँ पे 100 लोग हैं और बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन हमारा कैपेसिटी 100 का है, इसलिए 100 से ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ये 100 लोगों में से कौन आएंगे वो 1120 लोगों में रहेंगे, कौन प्रमोटर में रहेंगे, कौन नेशनल प्रमोटर में रहेंगे, कौन को फाउंडर में रहेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम तो 1120 लोगों को लेके इस कंपनी को सक्सेस करवाएंगे। हमारा जो टीम है वो टीम काम कर रहा है, हम 1120 लोगों का एक यूनिट बना रहे हैं, और वो यूनिट एक ना एक दिन, एक साल के अंदर, अगले 10 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को बहुत ऊंची लेवल पे पहुंचाएंगे, और ये 1120 लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली अमीर बनने का मौका मिलेगा। लेकिन ये 1120 में आपका नाम प्रमोटर में रहेगा या नेशनल प्रमोटर में रहेगा या को फाउंडर में रहेगा, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि पहली बार एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है जहां पे आपको, जैसे मैंने बोला था आपको एक सेंटेंस, कि अमीर गरीब होना जन्म, और गरीब होके जन्म होना पाप नहीं है या आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीब होके मरते हैं हम तो वो गलती हमारा है, वो गलती और किसी का नहीं। तो इसलिए आपके पास आज एक मौका मिल रहा है, एक छोटा सा मेहनत करके, जो मेहनत आप आज तक किए हो बहुत सारी जगह में,
वही मेहनत उससे 10 1/10 मेहनत करके आपको वो मिडिल क्लास स्टाफ से बाहर आने का एक मौका मिल रहा है, बेहतरीन मौका मिला है। हो सकता है अगले कुछ महीने के बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, तब आप अपने आप को बोलेंगे कि मेरे पास रियल गुरु नाम का एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया था और जो अपॉर्चुनिटी से मुझे मिला था अमीर बनने का मौका, लेकिन मैंने उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया। ये आपको बोलना ना पड़े, आप अच्छी तरीके से समझिए, अच्छी तरीके से अभी अपना डेडिकेशन के साथ आप कंट्रीब्यूशन दीजिए। डेफिनेटली एक ना एक दिन यहाँ पे आप अमीर बनोगे, ये गारंटी है। सॉरी, इसके साथ साथ ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अगले आने वाले दिनों में इंडिया में एक बहुत बेहतरीन काम करने जा रहा है, क्योंकि हम एक नया एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं स्टार्टअप दुनिया के लिए। क्योंकि आज तक कोई स्टार्टअप में अपने जो इनिशियली कंट्रीब्यूट करते हैं, जो काम करते हैं एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए, उनमें से कुछ लोगों को आज तक कोई कंपनी कुछ नहीं दिया था शेयर होल्डर के हिसाब से, लेकिन पहली बार हम दे रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें देख के बहुत सारे स्टार्टअप ये काम करेंगे। और अगर ये काम करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर एक स्टार्टअप में 1000 लोगों को अमीर बनने का मौका मिलेगा ना, तो अगले आने वाले दिनों में हजारों स्टार्टअप सक्सेस होने जा रहा है। और 1000 स्टार्टअप में अगर 1000 लोग भी अमीर बनेंगे ना, तो स्टार्टअप की दुनिया में लाखों लोग अमीर बन सकते हैं। जो कोई भी इंडस्ट्री में, इंडिया की कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं कर सकता है। कोई भी इंडस्ट्री इतना ज्यादा अमीर बना नहीं सकता, वो काम यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इसका शुरुआत रियल गुरु कर दिया है और आने वाले दिनों में और बहुत सारे स्टार्टअप ये करने वाले हैं। बस ये हमारा आज का स्टार्टअप मीट था। लेकिन आज लास्टली और बहुत सारे चीज आपको मैं 5 मिनट में बोलना चाहूंगा कि जैसे आप सभी को पता है कि 26 नवंबर को हमारा एक ग्रैंड लॉन्चिंग हुआ था, जिस लॉन्चिंग इवेंट में हमारे आए थे बॉलीवुड स्टार और बाज खान जी आए थे। और उसके साथ साथ वहां पे हमने और एक डिक्लेरेशन किया था कि फरवरी में हमारा और एक इवेंट होने जा रहा है, जहां पे भी बॉलीवुड स्टार आने वाले हैं, अमीषा पटेल हमारे और बाज खान, ये सब आने वाले हैं। तो उस इवेंट का अभी जोर शोर से हमारा प्रिपरेशन चल रहा है, राजस्थान में होने जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आया कि क्योंकि वो मीटिंग हमारा था, डिक्लेरेशन था कि सिर्फ नेशनल प्रमोटर एंड को फाउंडर के लिए, जो नेशनल प्रमोटर बनेंगे और को फाउंडर बनेंगे, सिर्फ उनके लिए ही वो मीटिंग है, उनके लिए वहां पे जाने का मौका मिलेगा। वहां पे डीजे रहेगा, कॉकटेल रहेगा, नाच गाना रहेगा, और सबसे बढ़िया बात है सेलिब्रिटी से, बॉलीवुड स्टार से आपको अवार्ड दिया जाएगा। जो भी अचीवमेंट करके जाएंगे उनको बॉलीवुड सेलिब्रिटी से अवार्ड दिया जाएगा। ये सबसे खास बात है, क्योंकि जिंदगी में ऐसा मौका सभी को नहीं मिलता है। बहुत मतलब एक ही स्टेज में अकेले जाके किसी बॉलीवुड स्टार से अवार्ड लेना, ये कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वो हम हमारे सारे नेशनल प्रमोटर और को फाउंडर को वहां पे देने वाले हैं। लेकिन पिछले दिनों में बहुत सारे मेरे को कॉल आया कि सर हम जो प्रमोटर बन रहे हैं उनके लिए भी कोई रास्ता निकाले, जो प्रमोटर जो बन रहे हैं वो कैसे जा सकते हैं, उनके लिए कोई ऑफर निकाले। लेकिन अगर हमने जो जिस तरह का हमने प्लान किया था, सिर्फ को फाउंडर और सिर्फ नेशनल प्रमोटर के लिए ही प्लान किया था, इसीलिए हमने उसका प्लान किया था फरवरी 3 को हमारा वो इवेंट हमने प्लान किया था। लेकिन जो प्रमोटर का ऑफर हम देना चाहते हैं, अगर हम प्रमोटर का ऑफर देना चाहते हैं तो फरवरी 3 में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम 30 तक हमने टाइम दिया है अचीवमेंट का, और 30 तक अचीवमेंट करेंगे तो उसके बाद 2 दिन में हम प्रिपरेशन कर नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मजबूरन बहुत सारे लोगों का सजेशन रिक्वेस्ट इसको रखते हुए हमने अभी प्रमोटर के लिए भी एक रास्ता निकाला है। प्रमोटर मतलब सारे प्रमोटर नहीं, कुछ प्रमोटर को यहाँ पे आने का मौका मिल सकता है। जो प्रमोटर अपने अपने जो पॉइंट है, प्रमोटर का जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट अगर कोई 1500 पॉइंट कर लेते हैं, पॉइंट कैसे मिलेगा मैं थोड़ा शॉर्टली बता दूंगा। सिंपल सी बात है, प्रमोटर अगर कोई अचीवमेंट कर लेते हैं तो उनको इमीडिएट 550 पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि हर फ्रेंचाइजी से 100 पॉइंट मिलता है
और हर वेंडर से 10 पॉइंट मिलता है। यानी कि 5 प्रमोटर बनने के लिए 5 फ्रेंचाइजी और 5 वेंडर की जरूरत है, यानी कि 5 फ्रेंचाइजी से 500 पॉइंट, 5 वेंडर से 50 पॉइंट, ऐसे कुल मिला के हो गया 550 पॉइंट। वैसे इसके बाद एक वेंडर बनाएंगे तो 10 पॉइंट मिलेगा, और एक फ्रेंचाइजी बनाएंगे डायरेक्ट में फर्स्ट लेवल में, जितने फ्रेंचाइजी रहेंगे आपके 100 पॉइंट आपका मिलेगा, और जितने वेंडर रहेगा आपका उससे 10 पॉइंट मिलेगा। एक फ्रेंचाइजी से 100 पॉइंट और एक वेंडर से 10 पॉइंट। ऐसे मिलाते मिलाते अगर किसी प्रमोटर का, अगर किसी ने नेशनल प्रमोटर बने नहीं है या को फाउंडर बने नहीं है, लेकिन उनका 1500 पॉइंट हुआ है, 1500 पॉइंट हो गया है, तो वो मीटिंग पे आ सकते हैं। ध्यान पे सुनिएगा, पहला क्राइटेरिया है नेशनल प्रमोटर जो बनेंगे वो तो आएंगे, को फाउंडर जो बनेंगे वो आएंगे, उसके लिए उनके लिए कोई कंडीशन नहीं। लेकिन जो नेशनल प्रमोटर और को फाउंडर बने नहीं है लेकिन उनका 1500 पॉइंट हो गया है, वो उस मीटिंग में आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम सारे प्रमोटर को लेना चाहेंगे तो 500 से ज्यादा लोग हो जाएंगे, हो सकता है 1000 लोग भी हो जाएंगे प्रमोटर, तो सभी प्रमोटर को लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनमें से जो अच्छे काम किए हैं लेकिन उनका नेशनल प्रमोटर या को फाउंडर का अचीवमेंट नहीं हो पाया है, 1500 पॉइंट मतलब अगर कोई 15 फ्रेंचाइजी अपने डायरेक्ट में लगा लेता है, 15 फ्रेंचाइजी अपने फास्ट लेवल पे लगा लेता है, 100 पॉइंट एक फ्रेंचाइजी से आता है, तो 1500 पॉइंट हो जाता है। अगर कोई 10 फ्रेंचाइजी नहीं लगाता है यानी कि 1000 पॉइंट हो जाता है, उसके बाद 50 वेंडर रेफर कर लेता है, तो वहां से 500 पॉइंट आ जाता है, तो 1500 हो गया पॉइंट, तो वो मीटिंग पे आ सकते हैं। इसी तरह जिसका भी 1500 पॉइंट होगा वो आ सकते हैं, लेकिन इसका कट ऑफ डेट वही डेट रहेगा, लेकिन इसको हम February 3 के जगह हम इसको 4th वीक में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोटर भी आए, क्योंकि अगले 2 महीने में हमारे जितने जो भी काम होगा वो बहुत बड़े लेवल पे होने जा रहा है। तो अगर प्रमोटर भी आएंगे उनको भी थोड़ा एक्साइटमेंट लगेगा और उसके साथ साथ अपने टीम पे अच्छा काम करवा सकते हैं। और खास इसी वजह से, क्योंकि देखिए सेलिब्रिटी के साथ अगर काम हम करेंगे ना, तो किसी सेलिब्रिटी को हम अगर February 3 के लिए ऑलरेडी उनसे हमने ले लिया है, तो ऑलरेडी उनको पैसा दे दिया गया है, मिनिमम 50% अबव पैसा दे दिया गया है। उसके बाद ही वो डेट देते हैं, वीडियो देते हैं, उससे पहले वो डेट नहीं देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आए और कुछ प्रमोटर को मौका मिले, चाहे 50 चाहे 100 प्रमोटर को मौका मिले। तो इसके लिए हम इस इवेंट को और थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं, थोड़ा डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, और उसके लिए कंपनी का अच्छा खासा पैसा लॉस हो रहा है, अच्छा खासा पैसा लॉस हो रहा है, क्योंकि वो जो एडवांस दिया गया है उसे 25% डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वही नेक्स्ट फंक्शन में वो एडजस्ट होगा, लेकिन 25% है वो फॉरफिट हो जाएगा पैसा, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान के साथ इसको हम कर रहे हैं। लेकिन हम भी चाहते हैं और हम भी आपकी जज्बात जितने सारे प्रमोटर, क्योंकि बहुत कॉल मुझे आया है, बहुत सारे लोगों से कॉल आया है, सर प्रमोटर के लिए कुछ रास्ता निकालिए, प्रमोटर के लिए कुछ रास्ता निकालिए, प्रमोटर भी जाना चाहते हैं। और मैं सच में चाहता हूं कि रियली जो काम नीचे कर रहे हैं ना वो प्रमोटर होते हैं, नेशनल प्रमोटर को फाउंडर, वो अपना लीडरशिप कर दिखाते हैं, उनके लीडरशिप के बिना इतना बड़ा काम होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो रियल वर्कर है वो प्रमोटर है, तो इसीलिए प्रमोटर को भी मौका देना जरूरी था। तो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए, जितने सारे प्रमोटर है उनको खुश करने के लिए कंपनी ने अपना बहुत बड़ा अमाउंट लॉस करके इस इवेंट को हमने 25 फरवरी को शिफ्ट किया। 24th, 25th एंड 26th, ये 3 दिन, ये मतलब 24th एंड 25th को ये इवेंट रहेगा। जो को फाउंडर होंगे वो फिर एक दिन पहले आएंगे और एक दिन के बाद रहेंगे, यानी कि जो को फाउंडर होंगे उनके लिए 3 नाइट का होगा ये ट्रिप, और जो बाकी सारे लोगों के लिए 1 नाइट एंड 2 डेज होगा।
ये 24 एंड 25 फरवरी को होगा, लेकिन इसका कट ऑफ डेट वही 31 जनवरी को होगा, क्योंकि कम से कम 10-15 दिन चाहिए हमें सारा प्रिपरेशन करने के लिए। तो उसी हिसाब से हमें रूम बुक करना है, उसी हिसाब से हमें सारा सर्टिफिकेट हो गया, ये हो गया, वो सारा चीज हमें प्रिपरेशन, क्योंकि पिछले इवेंट में आपको पता है कि अच्छे तरीके से हमने प्लान कर नहीं पाए। इतना पैसा खर्चा करने के बाद, करोड़ों का पैसा खर्चा करने के बाद अच्छी तरीके से हम प्लान कर नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो इसीलिए इस बार हम अच्छा टाइम हमारे पास रख के हम अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसीलिए जो नेशनल प्रमोटर अभी बन चुके हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है कि वो अपने टीम से भी ज्यादा लोगों को अभी ला सकते हैं। अभी वो सिर्फ अकेले आने के लिए सोच रहे थे, सिर्फ अकेले जो नेशनल प्रमोटर बनेंगे वो अकेले आने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अभी आप अपने की टीम से 5-10 लोगों को, जो आपने 5-10 प्रमोटर बने उनको भी लेके आप आ सकते हो, क्योंकि कट ऑफ डेट 31 जनवरी तक रहा। 31 जनवरी तक जिनका भी 1500 पॉइंट हुआ है, मान लीजिए किसी ने 10 फ्रेंचाइजी रेफर कर दिया है तो 1000 पॉइंट उसके पास ऑलरेडी है, 1000 पॉइंट ऑलरेडी है, और 500 पॉइंट करना पड़ेगा, और सिर्फ 500 पॉइंट करना पड़ेगा। किसी ने अगर 500 पॉइंट कर लिया है, प्रमोटर बन गए, तो उनको और कितना पॉइंट करना पड़ेगा? सिर्फ 1000 पॉइंट करना होगा। किसी ने 7 फ्रेंचाइजी रेफर कर दिया है, 700 पॉइंट उनके पास है, और 800 पॉइंट करना है। तो सबसे आसान रास्ता हमने निकाला है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टारगेट दे देंगे तो कोई नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं आए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोटर आए, और मीटिंग में वो एक्साइटमेंट रहे, और पूरे इंडिया जी। तो ये आपके लिए, सभी के लिए एक मौका है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक, बहुत सारे लोगों ने टिकट भी कर लिया होगा, लेकिन टिकट आपने ट्रेन का टिकट किया होगा मान लीजिए, तो वो ट्रेन का टिकट मान लीजिए आपका कैंसलेशन में कुछ पैसा आपका जाता है, वो कंपनी आपसे बियर करेगा, कोई इशू नहीं है। किसी का फ्लाइट का टिकट मान लीजिए कर लिया था, वो फ्लाइट का टिकट मान लीजिए अभी फिर से आपको करना पड़ेगा, उसके कैंसलेशन चार्ज वो कंपनी बियर करेगा। लेकिन अभी ये चाहते हैं, कंपनी आपको दिया है मौका कि आपके अकेले आने वाले थे, आप सिर्फ नेशनल प्रमोटर, मतलब कितने लोग बनेंगे? 10, 15, 20 लोग नेशनल प्रमोटर बनेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आपको 100 लोगों को लेके आने का मौका मिल गया, 100 लोगों को लेके आने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए इसको आप अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लीजिए। ये कंपनी अपना पैसा लॉस करके इवेंट कर रहा है। ये जो इवेंट पोस्टपोन हो रहा है, इसके लिए कंपनी अपना खुद का पैसा, बहुत सारा पैसा लॉस कर रहा है। तो इसलिए जितने सारे प्रमोटर बन गए हैं, 200 के आसपास प्रमोटर हमारे बन गए हैं, वो 200 प्रमोटर को मैं बोलना चाहूंगा कि आप सबके पास ये मौका है कि आप 1500 पॉइंट, चाहे आप नेशनल प्रमोटर ना बनो, लेकिन 1500 पॉइंट इकट्ठा करके भी आ सकते हो। या तो आप अगर नेशनल प्रमोटर बन गए हो तो आपकी टीम से ज्यादा लोगों को प्रमोटर बना के लेके भी आ सकते हो। ये एक शानदार ऑफर है हमारे सारे प्रमोटर के लिए। मैं उम्मीद करता हूं सबको, मतलब जो हमारा इरादा था, जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन को सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी के मन में अगर कोई डाउट भी है, हमारे सारे नेशनल प्रमोटर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यहाँ पे आप अपना बात रख सकते हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा इससे रिलेटेड। आवाज आ रही है सर? जी सर। तो जो प्रमोटर्स हैं उनके लिए कब से कब तक का डेट एप्लीकेबल है? मतलब 26 नवंबर से लेके नहीं, शुरू से लेकर 31 जनवरी तक। मतलब शुरू से, जब से जिसने काम किया है वहां से लेके 31 जनवरी तक उनको 1500 पॉइंट होना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं? यस। 1500 पॉइंट मतलब फ्रेंचाइजी करने पे 100 मिलेंगे और वेंडर करने पे 10 मिलेंगे। यस। ओके। और दूसरा सर, प्रमोटर आने का खर्चा कंपनी देगी उसको, प्रमोटर को? प्रमोटर का जाने आने का खर्चा, ट्रेन का खर्चा कंपनी देगी। अच्छा, बाकी जो नेशनल प्रमोटर है उनको भी कंपनी देगी ना? वो फाउंडर को फ्लाइट का देगी। वो फाउंडर को फ्लाइट का।
ओके, मतलब प्रमोटर भी अपने 1500 पॉइंट कर लेते हैं 31 जनवरी तक, तो उनको कंपनी की तरफ से आने आने का जो है ट्रेन का किराया मिलेगा। हाँ, क्लियर है ना सर? हेलो। उसके लिए क्या अमाउंट फिक्स होगा? जो अमाउंट आपको कल सुबह एक बैनर में दे दिया जाएगा। जो प्रमोटर अचीवमेंट करेंगे उनको कितना पैसा दिया जाएगा जाने आने के लिए, जो नेशनल प्रमोटर बनेंगे उनको कितना पैसा दिया जाएगा, और जो को फाउंडर बनेंगे उनको कितना पैसा दिया जाएगा। ओके, उसका अनाउंसमेंट कल आप बताएंगे मतलब? बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है सर, ये क्लियर है सर। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ओनली। किसी के हैंड रेज नहीं आ रहे तो तो जैसे कि मानस सर ने बताया, सभी लोगों को सारा फंडा क्लियर कर दिया है। काफी नए लोग आज इस मीटिंग में थे, कर्नाटका टीम से भी काफी लोग थे, और काफी कुछ यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अनिल उत्तराखंड सर हैं, इनको एक बार हैंड रेज का मौका देता हूँ मैं। सर, आप जो सवाल करेंगे सिर्फ इससे रिलेटेड करिएगा, अगर कोई भी इसके अलावा क्वेश्चन है तो हैंड डाउन कर लीजिए, उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अगर जो सर ने अभी बताया प्रमोटर को आने के लिए, अगर उससे रिलेटेड है वही क्वेश्चन आपको करना है, तो यहाँ पर जो है मैं अनिल जी हैं उत्तराखंड से, उनको ऑप्शन देता हूँ अनम्यूट करने का। तो सर आप प्लीज बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग सर, ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे सर ने अभी बताया जैसे जाने के लिए आने के लिए तो हो गया सर, लेकिन वो डेट थोड़ा क्लियर कर देते, वो जो 24, 25, 26 है ना सर, तो प्रमोटरों के लिए कौन सी डेट किस दिन पहुंचना और किस दिन वहां से चेकआउट होगा सर? जी जी, और क्या थोड़ा सुनाई नहीं दे पाई सर? मैं कह रहा था जैसे हम लोग आने जाने का, जैसे अभी 24 सर सुन, इनको बता दीजिए। जी सर, जैसे 24-25 फरवरी सर रखा गया वहां का प्रोग्राम, तो जो प्रमोटर हमारे वहां पहुंचेंगे सर, वो किस डेट को पहुंचेंगे, चेक इन करेंगे, और किस डेट में हम चेकआउट करेंगे सर, जैसे कि वहां पहुंच करने के बाद? 25 को पहुंचना है और 26 को चेकआउट होगा। जी जी जी, ये क्लियर हो गया सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर। बबीता शर्मा जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। जी मैम, प्लीज बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, मुझे ये पूछना था, जो आप कह रहे हैं ना कि 1500 पॉइंट चाहिए इसमें प्रमोटर के लिए, वो फ्रंट से चाहिए या टीम से चाहिए सर? मिलता है सिर्फ आपके फास्ट लेवल पे फ्रेंचाइजी और फास्ट लेवल वेंडर से। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। फास्ट लेवल पे अगर कोई फ्रेंचाइजी होता है तो 100 पॉइंट, और फास्ट लेवल पे अगर कोई वेंडर होता है तो उसका 10 पॉइंट मिलता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, ये क्लैरिफाई करना था सर। ओके ओके मैम, थैंक यू। तो जीएल सर को मैं सर अनम्यूट करना चाहूंगा, जीएल सिंह सर को। आइए सर, जीएल सिंह सर बताइए सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर अभी ये अचानक सी जो डेट चेंज हुई है सर, बहुत सारे लोगों के टिकट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, प्लान हो चुका है। इनको जो प्रमोटर को मैनेज किया जा रहा है इसी डेट पे मैनेज किया जाए सर, क्योंकि इतना बड़ा भी वो टारगेट नहीं है, है ना। कोई अगर को फाउंडर और नेशनल प्रमोटर बन सकता है कम टाइम पे, तो प्रमोटर भी कम टाइम पे इतने पॉइंट अचीव कर सकते हैं। सर मेरे टीम से एक भी कॉल नहीं गए हैं कि प्रमोटर को इस तरह से लाया जाए। किसके टीम से गए मुझे नहीं पता सर, लेकिन इसी में एडजस्ट करना चाहिए, मेरा ये मानना है सर। क्योंकि चंडीगढ़ की टिकट मेरे टीम की कैंसिल हुई है सर। अभी फिर से अगर जयपुर की टिकट कैंसिल होती है सर, तो पॉजिटिव मैसेज नहीं निगेटिव मैसेज जाएगा। तो मेरा ये सर स्पेशल अनुरोध है कि इस विषय में फिर से